और आजकल घर के विचार में क्या करते हैं, अरे राम राम। आजकल में वाकई टेलीविजन के माध्यम से और इस जहाँ तक चैनल में लोग सुन रहे हैं उन सब से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में एक ये जो बिग बॉस चलता है ना, इसको हटा दो भैया। इसमें लड़ने और कलह करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं, मानवता के मूल्यों को शून्यता पर दिखाते हैं साहब। मानवीय मूल्यों का शून्यकरण अगर कहीं हुआ है तो वो टेलीविजन में हुआ है। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। अरे हमारे यहाँ इतने धर्म ग्रंथ ऋषि लिख गए हैं कि जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है। प्लीज आई वुड लाइक टू से एवरीवन, लाइफ इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इज ऑलवेज इट फॉर ऑलवेज एनलाइटमेंट। ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मनोमंथन के लिए मिला है, जागृति के लिए मिला है। कभी सोच सकते हो कि अगर भगत सिंह तुम्हारी तरह बिग बॉस देखते तो आज भी हम, अगर तुम्हारी तरह जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो टेलीविजन देखते, टेलीविजन क्यों बनी थी क्या आप जानते हैं? कभी नहीं जानते। बस आलू में दिमाग लगाते हैं, आटे में दिमाग लगाते हैं, 2 रुपया सस्ता करा लेते हैं, पर टेलीविजन के पूरे पैसे देते हैं। टेलीविजन बनी थी जब एक जर्मन का शासक हुआ, जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। एक जर्मन का शासक हुआ, नाम स्मरण से मेरे उतर रहा है, परंतु उस शासक की बात, बहुत क्रूर शासक हुआ। और उस शासक ने क्या किया कि अगर इन पर शासन करना है तो क्या करते थे, जर्मन के जितने भी लोग थे सब शाम को आपस में बैठते थे, एक दूसरे से मिलते थे। ये भारतीय संस्कृति का भी नियम है कि अपने घर वाले सब रात शाम को एकत्रित हो, एक संग बैठकर विचार मंथन करें। तो विचार मंथन करते थे तो सारी समस्याओं का समाधान वही हो जाता था। तो ये जर्मन का शासक ने सोचा अगर ये सब लोग आपस में मिलके रहेंगे तो मैं कभी इन पे शासन नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या करा, टेलीविजन का आविष्कार करके घरों में टेलीविजन पहुंचा दिया और लोग मनोरंजन पर इतना ध्यान देने लगे कि पहले मिलते थे अब आपस में मिलना बंद हुआ। जैसे ही हमारी एकता को अलग अलग किया गया, जैसे आप जानते हैं, आपको सबको कहानी पता है, एक लकड़ी थी टूट गई, गट्ठा बनाया नहीं टूटा। उसी प्रकार डिवाइड एंड रूल्स की भावना कर कर सबको बांट दिया और जर्मन पर अपना शासन कर लिया। ये 1700 ईस्वी की बात है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जिस घर में टेलीविजन रहेगी आप विश्वास मानिए क्या क्या चीज नहीं होगी। एक, जिस घर में टेलीविजन है वो माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते। आप पूछेंगे कैसे? आपको जान के आजकल के बच्चों को, मैं सही कह रहा हूं विजय वर्गीय जी, चरण छूना भी नहीं आते। एमए पास हो गए, अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट बना लिया, पर माता पिता के चरण छूने में शर्म आती है तो उसको तो 10वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा ही नहीं आई, 11th में भी नहीं पहुंचा है वो तो। चरण भी कैसे छुए जाते हैं नहीं जानते, कैसे माता पिता से वार्तालाप करना चाहिए नहीं जानते। सत्य घटना बता रहा हूं, अभी मैंने 2016 के पंजाब केसरी अखबार में पढ़ी थी। अभी कुछ समय पूर्व टेलीविजन पर भी उसके बारे में बात चली। एक माँ ने, पिता ने बच्चे को खूब पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया तो उसका अमेरिका में नौकरी लग गया। अमेरिका में ही घर बसा लिया और घर बसाकर वहां पर विवाह करके रहने लगा। कुछ समय बाद पिताजी चले गए, माताजी अकेली रह गई। बंबई की घटना है, बंबई के फ्लैटों में रह रहे अकेले। माताजी घबरा गई। एक दिन अपने बेटे को रोकर फोन किया, बेटा, बोले क्या? आज 4 वर्ष हो गया तू मिलने नहीं, मेरे से अकेले नहीं रहा जाता बेटा, सत्य घटना बता रहा हूं, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता बेटा, तो एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा। उस बच्चे ने कहा, अरे तुमको तो रोज ऐसा लगता है, मैं कितना व्यस्त हूं, क्या करना है क्या करना है। और इतना कह के जब मां से कहा
फोन काट दिया। माँ हेलो हेलो करते रह गए, वहीं रख दिया फोन, वहीं फोन रख दिया। 1.5 साल बाद किसी काम से वो बालक बंबई के घर पे वापस आया, 1.5 साल बाद। और दौड़ जब गया अपनी माँ के उस घर को खोला तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला, जब दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ा गया, और तोड़कर देखा तो आज भी फोन का रिसीवर वैसा रखा है और माँ का शरीर कंकाल बन गया। मुझे बहुत दुख होता है, हम ऐसे समाज में रहते हैं या जहां पर संवेदना जैसे नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वो माताजी 1.5 साल तक उस बंबई नगर के एक फ्लैट के अंदर कंकाल शरीर हो गया, और किसी आस पड़ोस वाले ने देखा नहीं कि वो माताजी हैं कि नहीं है। सत्य घटना है ये, अभी कलयुग की बता रहा हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को धन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति तब देना जब पहले उनमें संस्कार आ जाएं। अगर आपने संस्कार दिए तो वो धन और ज्ञान आपका सम्मान करा देगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो आपकी माँ का, जिस माँ का दूध पिया है और उसी को बुद्धि और शक्ति बताने लग जाते हैं साहब। जिसने चलना सिखाया उसे दुनिया की नीति सिखाते हैं। वाकई बड़ा दुख होता है कि हम उस समाज में रहते हैं, यहां मनुष्य के प्रति प्रेम और संवेदना है ही नहीं। इसी वृंदावन में, ये तो खैर आश्रय स्थल है, हमारे वृंदावन में करीब 300 माताएं एक आश्रय सदन है, वहां पर रहती हैं, और छोटे मोटे घरों की नहीं है। किसी का बच्चा डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। एक भी माताओं में कोई किसान की और जवान की मां नहीं है, ना तो कोई सिपाही की मां है, ना कोई किसान की मां है। सब डॉक्टर इंजीनियर, बस बच्चे पढ़ गए निकल गए और फिर सबने आश्रय। ऐसी सत्य घटना आज के जमाने में है। कारण क्या है? माता पिता ने सब सिखाया पर दया नहीं सिखाई। अपने बच्चों से तुम वास्तविक प्रेम करते हो तो उनको सबसे पहले दया का गुण बताना, क्योंकि जो दूसरों पर दया करेगा वो तुम पर भी, जो दूसरों पर नहीं करेगा किसी पे दया नहीं कर सकता। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, एक बहुत अच्छी बात, और ये शब्द भले ही उर्दू के हैं और उर्दू भाषा का भी जनन सा, जिसने भी कहा है बड़ी अच्छी बात है। इतनी सी बात है पर है बड़ी अच्छी, इसीलिए कह रहा हूं। खुदा ने मोहब्बत के लिए उम्र कम बख्शी है, शायर हैरान है इसमें नफरत भी करनी पड़ेगी। ये बहुत कम उम्र है साहब। भगवान ने प्रेम के लिए, पता नहीं है कब ये श्वास आखिरी हो जाए, इसीलिए संत कहते हैं, इसी बात को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, 2 चीज भूलनी नहीं है। क्या नहीं भूलना है? 2 बात नहीं भूल। क्या? जीवन में हमेशा स्मरण रखना चाहिए, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान। ये 2 साथ हैं, संतों के मुख से सुनी हुई वाणी है कि ना भगवान नरक में भी जीव को छोड़ते नहीं है, उसके संग रहते हैं, उसे पुनः पवित्र करते हैं, फिर मनुष्य बनाते हैं और फिर कहते हैं देख पुण्य कर ले फिर मेरे पास आ जा। ऐसे भगवान सरल है साहब। जब इतनी अशांति देखी तो साहब वृंदावन चले गए। एक स्त्री दिखी, कई स्त्री सेवा कर रही हैं और 2 वृद्ध पुरुष गोद में पड़े। पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये जो सेवा कर रही हैं ये सब नदियां हैं।